चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2, है ना। एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं, ठीक है। वो बेसिक चीजें क्या है उसके बारे में बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, देखो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें हैं जिसको नोटिस करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का ये समझ लो कि बेसिक इंट्रोडक्शन है। हम लोग को ये बात पता है ना कि अगर कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसका अगर स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा, बताओ तो। सबको पता है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, इतना तो सभी को पता है। अच्छा, तुम एक चीज नोटिस करोगे कि 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये जो एक है ये एक अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन कौन सा होगा जिसको स्क्वायर करने पे भी एक है, मतलब कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई ना। ऐसे लिख सकते हैं, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या ये चीज दिख रहा है तुम लोगों को? एक अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है ना, बट 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एक अंकों की बड़ी संख्या, है ना। ठीक है, अब हमको बताओ कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा स्क्वायर लेने पे। ये क्या सही जा रहे हैं क्या? बोलो, समझ में आ रहा है ना। दो अंकों की सबसे क्या लिखे, बड़ी या छोटी? सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा स्क्वायर लेने पे, इसमें 81। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चलो संख्या को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ना हम लोग कुछ पैटर्न को देखेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम ये समझाने के लिए दिखा दिए कि स्क्वायर लेने पे अगर एक अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें ना तो वो 1 होगा, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें ना तो वो 9 होगा, ठीक। एंड दो अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो 16 होगा, क्योंकि इसके अलावा जो है 16 स्क्वायर में और मतलब कि 16 से छोटा किसी में नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं स्क्वायर की, एक्चुअली में एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दें, ऐसे चलो बता भी देते हैं हम, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या इधर लिख देते हैं सबसे बड़ी संख्या। चलो हमको बताओ कि सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा, सबसे बड़ी संख्या 9 होगा, 2 का 10 होगा, 99 होगा। स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं हम, बिना स्क्वायर की अगर बात करें तो हम अभी बोले ना कि यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे थे, अगर बिना स्क्वायर की बात करें तो ये होता है ना, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब बड़ी 4 अंकों की और बड़ी क्या, ये तो पता है ना तुम लोग। बट ये जो है ये नॉर्मल केसेस में है, अगर स्क्वायर के केसेस में करें ना तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा 1, एंड एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, और यहाँ पे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 16, एंड सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 81। क्या ये समझ में आ रहा है? ये थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो इसको उतार लो। अब हम लोग कुछ पैटर्न्स को देखेंगे, हम लोग आते हैं कुछ और बेसिक चीजों को सीखते हैं। देखो यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 1 3 4 9 10 31 32, ठीक है। जब हम लोग ये करते हैं कि इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ तो,
1 का स्क्वायर 1 आएगा, बट ये 1 है क्या? एक अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक। और अगर ये 3 का स्क्वायर कर दें तो ये जो नंबर बन रहा है ये क्या है? एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब देखो, अगर 4 का स्क्वायर कर दे तो 16 आ रहा है, और ये जो 16 है ये क्या है? तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे ना ये सारे नंबर को, तो यही ऐसे नंबर हैं जो तुमको एक अंकों की सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या देगा। मतलब कि ये दोनों ऐसा नंबर है जो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या देगा। ये दोनों नंबर ऐसा है जो दो अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या देगा। ये ऐसा है जो 3 अंकों की, ये ऐसा है जो 4 अंकों की। ये पैटर्न पता चला तुम लोगों को? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी लिख देते हैं। बताओ ये क्या होगा? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, और ये दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या सही लिख रहे हैं हम? अच्छा, इसके बारे में बताओ। तो ये हो जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एंड ये क्या हो जाएगा बताओ? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये क्या हो जाएगा बताओ? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। एंड ये क्या हो जाएगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या हम डॉट डॉट दे दी तो समझ में आ गया ना कितना लिखते हैं? ठीक है, समझ जाता, तुम लोग लिख लेना, बट ये समझ में आ गया। तो यहां से हम लोग को पता है क्या पता चला? यहां से हम लोग को एटलीस्ट ये पता चला कि एक अंकों की कौन दो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या देगा। इसका मतलब हम लोग को यहाँ से ये पता चल गया कि एक एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पे 1 देगा, जो वो जो 1 आएगा वो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या है। उसके अलावा और कोई नंबर है ही नहीं जिसको स्क्वायर करने पे वो सबसे छोटी संख्या दे। जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 अंकों की बात करें, ठीक है, यहाँ पे ये एक अंकों की देगा, एक अंक, ये 2 अंक, ये 3 अंक, और ये 4 अंक। चलो एक चीज हम देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं और समझते हैं। तुम ध्यान से देखना, 4 और 9 के अलावा, 4 के अलावा और कोई नंबर है एक अंक की जो स्क्वायर करने पे सबसे छोटी संख्या दे? तुम देखो 4 के आसपास कुछ नंबर देखो। 4 से नीचे जाओगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो वो तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 3 के बाद 4 आता है, 4 को स्क्वायर करेगा तो क्या आता है? 16। अब 16 के अलावा चलो 5 देखते हैं, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 है, तो वो भी 2 अंकों की संख्या। बट क्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है स्क्वायर करने के बाद? क्योंकि यहाँ पे हम लोग नंबर ले रहे हैं एंड उसका स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर करने के बाद देखेंगे कि कौन से नंबर है जो स्क्वायर करने के बाद सबसे छोटी संख्या बनाता है, सबसे बड़ी संख्या बनाता है। तो ये पैटर्न समझ में आ गया क्या? क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, इसको उतार लो।